केदारनाथ उपचुनाव में टिकट को लेकर जहां कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी के दावेदारों ने भी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि उम्मीदवार को लेकर ऐलान करने में बीजेपी काफी समय ले रही है। आखिर बीजेपी में टिकट को लेकर कैसी माथापच्ची चल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ उपचुनाव ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, उम्मीदवार को लेकर फंसा पेच, दावेदारों की लंबी लिस्ट, किसका नाम बीजेपी करेगी फिक्स। केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। बीजेपी के लिए जहां ये चुनाव साख का सवाल है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी को मिली हार का बदला लेने का मौका बीजेपी के पास है। तो वहीं कांग्रेस अगर उपचुनाव जीतती है तो कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में संजीवनी का काम करेगी और 2027 के लिए कांग्रेस में दम भरेगी। लेकिन फिलहाल दोनों दलों में टिकट को लेकर काफी होड़ मची है। केदारनाथ उपचुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी के नाम में देरी हो रही है, उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान का इंतजार कर रही है। इस बार बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद ही अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। बीजेपी के भीतर टिकट के दावेदारों को लेकर बात करें तो आशा नौटियाल, ऐश्वर्या रावत, कर्नल अजय कोठियाल और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रहने वाले कुलदीप रावत के साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट दावेदारी को लेकर टेंशन बढ़ा रहे हैं। फिलहाल सभी दावेदार अभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ सभी खड़े होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि टिकट के ऐलान के बाद बीजेपी में बगावती सुर अख्तियार हो सकते हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि दावेदारी करना सबका अधिकार है, लेकिन नाम के ऐलान के बाद सभी दावेदार पार्टी उम्मीदवार के साथ खड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आवंटन का भी बहुत सारे हमारे यूपी के बाई इलेक्शंस हैं, हमारे महाराष्ट्र के हैं, हमारे झारखंड में इलेक्शंस हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है एक जगह का टिकट नहीं है, पूरे 4 स्टेट्स के टिकट को होना है। तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए पार्टी लाइन के बाहर जाके कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। हमें अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है कि सोच समझ के जिस भी व्यक्ति को वो टिकट देंगे उसको पूरी पार्टी मिलकर लड़ाएगी। और अधिकार सबका है, जब तक टिकट नहीं घोषित होता सबका अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन टिकट घोषित होने के बाद हम सबका एक ही फर्ज है कि उस प्रत्याशी को तन मन धन से चुनाव लड़ा के जिताए। बीजेपी के भीतर जिस तरह से दावेदार दावेदारी कर रहे हैं और टिकट का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को संशय इस बात को लेकर भी है कि टिकट का ऐलान होते ही कहीं बगावत न हो जाए और कोई दावेदार यदि निर्दलीय मैदान में उतरता है तो कहीं पार्टी का खेल न बिगड़ जाए। हालांकि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फूट कांग्रेस के भीतर ज्यादा नजर आ रही है। देखिए अभी कांग्रेस तो जो कांग्रेस की हालत है, उनकी प्रदेश की प्रभारी कुछ कहती हैं, इनके प्रदेश के अध्यक्ष कुछ कहते हैं, उनका आपस में ही तालमेल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमें जोड़ना चाहिए। हमारा जो काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अन्यों से भिन्न है। हम लोगों ने जो इस बारे में चाहे सर्वे कराने की बात हो, चाहे वहाँ पे अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करने की बात हो, चाहे मंत्रियों को वहाँ पे काम करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ पे दौरा करने की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष जी का वहाँ मिलना हो, ये सारे क्रियाएं चल रही हैं। कांग्रेस का बताइए क्या हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में टिकट की दावेदारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर दोनों राजनीतिक दल जब टिकट का ऐलान करते हैं तो आखिर किस पार्टी का नाराज नेता पार्टी की टेंशन बढ़ाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।